नमस्कार दोस्तों। देखिए मित्रों, आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर बात करने वाले हैं और यह आपके द्वारा ही लगातार आजकल पूछा जा रहा है कि सर हम रीट की तैयारी करें या फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करें। जो आपने कुछ दिन पहले वीडियो देखा होगा शिक्षा मंत्री जी का, उन्होंने रीट और फर्स्ट ग्रेड को लेकर के सितंबर माह का बोला था। उसके बाद से विद्यार्थी लगातार थोड़े ज्यादा पूछ रहे हैं कि सर रीट की तैयारी करें या फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करें। तो मित्रों, ये अंतिम डिसीजन तो आपका ही होगा, क्योंकि ये सवाल उसी प्रकार से है जैसे कोई बालक मुझसे ये पूछे सर मैं 2 रोटी खाऊं या मैं 5 रोटी खाऊं। तो ये तो आपकी क्षमता है कि आप कितना खाना खा सकते हैं और खाने के बाद में क्या उसको पचाने की क्षमता भी है। तो ये तो आप पर डिपेंड करता है कि आप कितना खाते हैं। ये क्वेश्चन भी उसी प्रकार से सर मैं रीट की तैयारी करूं या फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करूं। अंतिम डिसीजन आपका होगा, लेकिन उस डिसीजन तक आप पहुंचेंगे कैसे, वो काम मेरा है। तो मैं कुछ ऐसे पॉइंट आपको बताऊंगा आज, जो अच्छे से अगर आप इस वीडियो को सुनते हैं तो आप निश्चित रूप से इस वीडियो के समाप्त होने पे, इस वीडियो के खत्म होने पर आप एक डिसीजन पर पहुंच जाएंगे कि आपको तैयारी किसकी करनी है। तो बहुत अच्छे से सुनिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें ताकि आपके बाकी साथी भी इस कंफ्यूजन से बाहर निकल सकें। मित्रों, राजस्थान में वैसे लगभग ऐसा हमेशा ही होता है कि दो दो भर्तियां या तीन तीन शिक्षक भर्तियां साथ ही आती हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको एक पॉइंट बता दूं। शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। हम सबसे पहले हम बाल विकास और शिक्षा शास्त्र, अगर आपके रीट की बात करें तो मैं आपको शॉर्ट में आपको बता दूं कि रीट में आपके 150 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से 30 आपके बाल विकास, 2 आपकी भाषाएं आपको चूज करनी होगी, 60 क्वेश्चन आपकी भाषाओं के हो गए। और इसके बाद में एसएसटी वालों के लिए 50 क्वेश्चन जीके के हैं और 10 क्वेश्चन शिक्षण विधियों के। ये आपके इस प्रकार से 150 जो है क्वेश्चन बनेंगे। इसी प्रकार से साइंस मैथ वालों के, उनका साइंस मैथ का हो जाएगा और फर्स्ट लेवल वाले जो है रीट वाले, उनके पर्यावरण और मैथ का। तो यहां तो ये आपके रीट का है सिस्टम पूरा 150 क्वेश्चन। फर्स्ट ग्रेड की बात करें तो फर्स्ट पेपर है, उसमें आपको पढ़ना पड़ेगा, जिसमें 75 क्वेश्चन आएंगे और ये लगभग 12 सब्जेक्ट आपको इसमें पढ़ने होंगे। और इसके साथ साथ आपको एक सब्जेक्ट भी पढ़ना पड़ेगा, जिसमें 150 क्वेश्चन आपके आएंगे इसके, और 120 क्वेश्चन तो आपके सब्जेक्ट के होंगे और 30 क्वेश्चन जो है वो साइकोलॉजी से संबंधित हैं। ये आपका फर्स्ट ग्रेड का ढांचा है, ये आपका रीट का ढांचा है। तो अब आपको किस प्रकार से तैयारी करनी है, किस तक कैसे पहुंचना है कि किसकी तैयारी करें। मित्रों, जो भी ये कंफ्यूज हो रहा है आपके कंफ्यूजन, इसकी सबसे बड़ी एक वजह यह है कि किसी विद्यार्थी ने अगर बीएड कर रखा है और वो चाहता है कि मैं टीचर बनूं, रीट का एग्जाम दूंगा, लेकिन इस बीएड के बाद में या बीएड के साथ में उसने एक डिग्री और ले ली, क्या, एमए। और एमए की डिग्री लेने के बाद में, और ज्यादातर विद्यार्थी लोकप्रिय सब्जेक्ट से एमए करते हैं, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, ये इस तरह के जो सब्जेक्ट होते हैं, हिंदी, लोकप्रिय सब्जेक्ट। अब चूंकि एमए भी कर ली तो उसके पास एक योग्यता तो आ गई कि वो फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम दे सकता है, ये योग्यता आ गई। तो अब ज्यों ही फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी आएगी, उसके निश्चित रूप से कंफ्यूजन होगा कि मैं फर्स्ट ग्रेड की करूं या मैं रीट की करूं। 90% जिनके कंफ्यूजन होता है उसकी वजह यही है। तो अब इसको अच्छे से सुनिएगा। सबसे पहले मैं रीट की बात करता हूं। मित्रों, जिन विद्यार्थियों का लक्ष्य यही था कि मुझे रीट में मेरा चयन करवाना है, मुझे शिक्षक बनना है, रीट के अंदर मेरा सिलेक्शन हो जाए, या एक बार बहुत ज्यादा जॉब की आवश्यकता है कि रीट के अंदर थोड़ी भर्तियां ज्यादा होती है, फर्स्ट ग्रेड की कंपैरिजन 4-5 गुना ज्यादा भर्तियां आती है रीट में, जिनका लक्ष्य ये था कि मुझे एक बार मेरी जॉब लग जाए या रीट में मेरा सिलेक्शन हो जाए। मैं सितंबर माह को मान करके आपको बता रहा हूं कि सितंबर माह में अगर परीक्षा होती है, तब को लेकर के मैं आपको बता रहा हूं। ध्यान में इस चीज को रखिएगा, मैं सितंबर माह को मान करके आपको बता रहा हूं। सभी रीट आपका लक्ष्य था, फर्स्ट ग्रेड की आपने कभी तैयारी नहीं की, फर्स्ट ग्रेड के बारे में कभी आपने बुक्स नहीं देखी, तो केवल और केवल रीट को टारगेट बना करके तैयारी करें। भले ही आप एग्जाम दे सकते हैं, अगर मान लीजिए कभी बीच में गैप मिल गया इनमें, तो फॉर्म भर दीजिएगा, फॉर्म दोनों के लगा दीजिएगा, समय मिलेगा तो कर लीजिएगा तैयारी। लेकिन आप तैयारी रीट की ही कर रहे थे, रीट की ही कर रहे हैं, फर्स्ट ग्रेड का केवल फॉर्म भरने की योग्यता है। आपने फर्स्ट ग्रेड के इन 75 प्लस 150 क्वेश्चन के बारे में कोई तैयारी अगर अब तक बिल्कुल भी नहीं की, तो आपको केवल और केवल अपने सामने एक ही टारगेट रखना चाहिए और वो है रीट।
अच्छा, एक चीज मैं आपको और बता दूं, सुझाव जो होता है वो कभी भी बाध्यकारी नहीं होता, सलाह कभी भी बाध्यकारी नहीं होती। यह स्व विवेक पर निर्भर करता है कि हमें उसमें से कितनी चीज ग्रहण करनी है या नहीं ग्रहण करनी। तो केवल मेरा ये सुझाव है। अब केवल और केवल आप किसकी करें, रीट की करें। अब बात करते हैं फर्स्ट ग्रेड की। फर्स्ट ग्रेड के वो विद्यार्थी जिन्होंने पहले भी फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम दिया है, जैसे जो जनवरी माह में एग्जाम हुए थे, जो 2-3 साल से, 1 साल से, 6 महीने से जो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट ग्रेड की तैयारी भी अपने आप में एक मैराथन तैयारी है। 6 से 8 महीने का कम से कम आपको समय चाहिए फर्स्ट ग्रेड की तैयारी के लिए, जिसमें सिलेक्शन हो जाए उस तैयारी के लिए। तो अगर आप फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम आपने अच्छे से पढ़ के दिया है, संस्कृत शिक्षा विभाग वाले का भी आप एग्जाम देने वाले थे जो कि अभी स्थगित हुआ है, तो आपका जो टारगेट है वो क्या होना चाहिए, फर्स्ट ग्रेड होना चाहिए। और इस टारगेट फर्स्ट ग्रेड को प्रायोरिटी देते हुए आप साथ में रीट की तैयारी भी कर सकते हैं। कैसे? तो मैं आपको बता दूं कि जैसे मान लीजिए फर्स्ट ग्रेड में भी आपको साइकोलॉजी पढ़नी है, रीट में बाल विकास है, 2 यूनिट का इसमें पूरा ही फर्क है। जैसे फर्स्ट ग्रेड में लास्ट वाली 5वीं और 6ठी यूनिट तो बिल्कुल ही अलग है, कुछ पॉइंट और अलग हैं, वो इसमें एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, लेकिन वो रीट के अंदर अब आप उसको कवर कर लेंगे, आपको ऐसी कोई समस्या आएगी नहीं। हिंदी अगर आप लेते हैं रीट में भाषा के रूप में, तो हिंदी आपके फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर में आपके वैसे भी हिंदी है, सामान्य जो आती है ग्रामर वाली। कोई इंग्लिश भाषा ले रहा है, उसके फर्स्ट ग्रेड में फर्स्ट पेपर में इंग्लिश भी है ग्रामर के रूप में। संस्कृत जो है वो यहाँ अलग से कोई फर्स्ट पेपर में या इस तरह से है नहीं, वो जिसका सब्जेक्ट है उसी के ही संस्कृत आएगी। और इसके अलावा अगर एसएसटी की बात करें, जो आपके 50 क्वेश्चन एसएसटी के आएंगे, तो मित्रों फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर के अंदर आपकी जियोग्राफी है, पॉलिटी है, हिस्ट्री है, और उसके लिए आपको 6 से 10 तक की माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की एसएसटी की किताबें पढ़नी ही पड़ेगी, जिसकी हमने टेट सीरीज अभी शुरू कर रखी है, चल रही है वो ऑनलाइन, तो वो किताबें भी आपको पढ़नी पड़ेगी। तो फर्स्ट ग्रेड की अगर आप ईमानदारी से तैयारी करते हैं तो कुछ एक चीजें आपको एक्स्ट्रा पढ़नी पड़ेगी, फर्स्ट ग्रेड के अंदर आप रीट को भी कवर कर जाएंगे अगर आप फर्स्ट ग्रेड की अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। तो अगर आप 6-7 महीने से 8-10 महीने से तैयारी कर रहे हैं तो टारगेट नंबर 1 पे फर्स्ट ग्रेड को बना करके रखिए, और उसके साथ रीट के जो टॉपिक एक्स्ट्रा हैं उनको भी आप साथ में लेके रहिए कि हाँ ये कुछ टॉपिक एक्स्ट्रा हैं तो आप उसको भी कवर कर लेंगे। और जिस विद्यार्थी ने केवल रीट को टारगेट बना करके चला है कि मुझे रीट की तैयारी करनी है, फर्स्ट ग्रेड की जिसने बिल्कुल भी तैयारी नहीं की है अब तक, और अगर सितंबर में एग्जाम होता है दोनों, तो मेरे अनुसार उस विद्यार्थी को रीट की तैयारी करनी चाहिए, ताकि एक चीज पे आप अपना 100% टारगेट देंगे तो उसमें निश्चित रूप से सिलेक्शन होगा। और कोई विद्यार्थी ये सोच रहा है कि कई, अब मुझे लगता है कि आपकी ये चीज आसान हो गई होगी कि आपको तैयारी किसकी करनी है, मेन प्रायोरिटी किसको रखना है। कई विद्यार्थी कहते हैं कि सर रीट आसान है या फर्स्ट ग्रेड आसान है, तो उनके लिए अब जो कह रहा हूं मैं, मित्रों दोनों में ही अपना कंपटीशन है। फर्स्ट ग्रेड का अपना एक अलग कंपटीशन होता है, फर्स्ट ग्रेड में भी बहुत मेधावी विद्यार्थी होंगे जो बहुत जबरदस्त तरीके से तैयारी कर रहे हैं। रीट के अंदर जो आपस में कंपटीशन होगा, एक से बढ़कर एक मेधावी विद्यार्थी होंगे जो रीट में भी जिनका आपस में बहुत जबरदस्त कंपटीशन है। तो कोई ये ना देखे कि ये ज्यादा आसान है या ये ज्यादा आसान है, ये ज्यादा मुश्किल है या ये ज्यादा मुश्किल है, ऐसा कुछ नहीं होता है। दोनों की अपनी अपनी तैयारी के अंदर अपने अपने विद्यार्थी हैं और उनमें आपस में बहुत जबरदस्त कंपटीशन है। तो अब मुझे लगता है कि आपका समस्या का समाधान हो गया होगा। अगर आप अब तक, मैं एक बार फिर बता देता हूं, अगर आप अब तक सिर्फ रीट की तैयारी कर रहे थे तो फर्स्ट ग्रेड को लेकर के अपने दिमाग में इस तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं रखें, रीट को ही टारगेट बना करके चलें, क्योंकि 3 महीने अगर आप दम लगा के करें तो आप रीट की तैयारी तो कर सकते हैं। लेकिन फर्स्ट ग्रेड की तैयारी है तो हालांकि सबकी अपनी अपनी क्षमता होती है, लेकिन कम से कम 6-7-8 महीने का समय चाहिए फर्स्ट ग्रेड जैसे एग्जाम में फाइनल सिलेक्शन के लिए, जिसने पहले से तैयारी कर रहा हो। और जो मैं वीडियो भी जैसे फर्स्ट ग्रेड में लास्ट में बनाते हैं, 60 दिन बचते हैं, 70 दिन बचते हैं, कि 60 दिनों में तैयारी करें, 70 दिनों में तैयारी करें, तो वो भी कारगर तब होते हैं जब पिछले 6 से 8 महीने मेहनत की हो। तब यह है कि 60 दिनों में कैसे रिवाइज करना है, 70 दिनों में कैसे रिवाइज करना है। कुछ
जिंदगी में पहली बार ही पढ़ रहा हो, 60-70 दिनों में क्या फर्स्ट ग्रेड की तैयारी होती है सिलेक्शन वाली? नहीं हो सकती। तो इसलिए 6 से 8-10 महीने से अच्छे से आप तैयारी कर रहे हैं फर्स्ट ग्रेड की, तो आप आराम से प्रायोरिटी फर्स्ट ग्रेड को रखें, जी जान से इसको पकड़े रहें, इसको छोड़ना नहीं है। लेकिन फर्स्ट ग्रेड के साथ में रीट को लेकर के चले, और मैंने आपको बता दिया रीट को लेकर के आप साथ में चलना आपके लिए कोई मुश्किल नहीं होगा। अगर आप एक सिंसियर और सीरियस अभ्यर्थी हैं और हकीकत में फर्स्ट ग्रेड की सीरियसली तैयारी कर रहे हैं, केवल दिखावे के लिए नहीं, सीरियसली, और सिर्फ रीट की तैयारी कर रहे थे, लेकिन आपके पास एमए है और आप कंफ्यूज हो रहे हैं, तो मेरा यही मानना है कि फर्स्ट ग्रेड के पीछे एक बार कोई पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। रीट की जी जान से तैयारी करें, कम से कम 90 दिन 100 दिन मान करके भी चलते हैं, तो भी आप रीट की जी जान से तैयारी करेंगे 3-4 महीने, तब रीट में सिलेक्शन निकाल पाएंगे। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, और मुझे लगता है कि आपके अब ये जो टॉपिक है इसमें डाउट नहीं रहा होगा कि आपको तैयारी किसकी करनी है। तो बस इसी तरह से मेहनत करते रहिए, और ये जो द्वंद की स्थिति होती है ये सबसे खतरनाक होती है, इसकी करूं या उसकी करूं, एक करो बस, उसके पीछे हाथ धो के पीछे पड़ जाओ, उसको मत छोड़ो, तो वो चीज भी आपको मिल जाएगी। तो इसी प्रकार से मेहनत करते रहिए। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।